नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि नामीबिया बना यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश। सेकेंड है कि असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू की। भारत नई दिल्ली में पांडुलिपि विरासत पर पहली वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया की 3 धरोहर यूनेस्को की संकट सूची से मुक्त। फिफ्थ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बायो EMU1 नामक नया AI सिस्टम विकसित किया जो प्रोटीन की गति को डिकोड कर सकता है। सिक्स्थ है कि भारत करेगा 2027 शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी, नई दिल्ली बनेगा आयोजन स्थल। हाल ही में पिन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए लीला अबू लैला को चुना गया है। प्रिया नायर बनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला MD और CEO, 1 अगस्त 2025 से संभालेंगी कार्यभार। नाइन्थ है कि भारत की गर्व यानी प्राजक्ता कोहली बनी 2025 की टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिएटर। 10th है कि लॉर्ड्स MCC म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिष्ठित पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया। 11th है कि उत्तराखंड में शुरू हुई ऑपरेशन कालनेमी, फर्जी संतों पर होगी कार्रवाई। और बढ़ावा है कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को घोषित किया राज्य महोत्सव, संस्कृत और गौरव को संरक्षण। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर रास्ता दिख रहा है तो मंजिलें छोटी है, बड़ी मंजिल के लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। यानी इफ द पाथ इज ऑलरेडी विजिबल द डेस्टिनेशन इज स्मॉल, ग्रेट डेस्टिनेशन डिमांड यू टू क्रेव योर ऑन वे। फ्रेंड्स, हम लोग 12 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुफ्त बस यात्रा सहेली कार्ड को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। किस देश में अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इथियोपिया में। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो पंजाब सरकार को। नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार के लिए किस देश ने मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो 133वें स्थान पर। हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो निविडा। झारखंड की रांची में 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट शिप का क्या नाम है? तो INS निस्तार। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? तो हर्ष मल्होत्रा। केरेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व का भंडार है? तो 8%। हाल ही में कौन गोल्डमैन सैक में सलाहकार के रूप में शामिल हुआ है? तो ऋषि सुनक। हाल ही में विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो ये आपको 3रे स्थान पर है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? यानी विच विल बी द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूपीआई? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी नामीबिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नामीबिया। यानी नामीबिया जो है यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की NPCIL यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच में यह एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। नामीबिया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। इससे नामीबिया में तेज, सुरक्षित और किफायती डिजिटल भुगतान प्रणाली को मिलेगा बढ़ावा। इस पहल से दोनों देश के बीच फिनटेक सहयोग और नवाचार को मिलेगा नया आयाम। यह समझौता भारत की डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वैश्विक मान्यता को का संकेत है। फ्रेंड्स, नामीबिया ने स्वीकार किया है। तो देख लेते हैं नामीबिया को। तो नामीबिया जो है आपको एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल विंड होक है। प्रेसिडेंट की बात करें
नेटुम्बो नंदी नडाइट वाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है, यानी विच स्टेट हैज लॉन्च गज मित्र योजना। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की असम, यानी असम राज्य सरकार ने गज मित्र योजना शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि असम सरकार ने शुरू किया गज मित्र योजना। यह योजना 8 जिलों में लागू होगी जहां मानव हाथी संघर्ष अधिक है, यानी गांव में स्थानीय प्रतिक्रिया दल बल बनाए जाएंगे, यानी 8 सदस्य टीम इसमें होगी। एआई कैमरे लगाकर हाथियों की निगरानी और अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे। हाथियों के लिए प्राकृतिक चारा क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, बांस घास आदि, ताकि मानव और हाथी के बीच संघर्ष को कम किया जा सके। फ्रेंड्स असम ने शुरू किया है, तो देख लेते हैं असम को मैप में। तो असम जो है पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल असम है। गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य हैं। सीएम हेमंत बिश्वास शर्मा हैं। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिक एमरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी वेयर विल द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज बी हेल्ड। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2025 में निर्धारित की गई है। वैश्विक भागीदारी की बात करते हैं, इसमें 20 से अधिक देशों के विशेषज्ञ, विद्वान और संरक्षक भाग लेंगे। उद्देश्य है कि प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण करना, डिजिटल करना और वैश्विक साझाकरण को बढ़ावा देना है। आयोजक जो संस्था है वो है, इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तो ये आपको तेलंगाना ने शुरू किया है, तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस देश में पहला हिंदी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये आपको श्रीलंका में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है, तो बघीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर निकाला है। यानी रिसेंटली विच अफ्रीकन हेरिटेज साइट हैज यूनेस्को रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड साइट। ऑप्शन ए रेन फॉरेस्ट ऑफ अस्थाना इन मेडागास्कर, ऑप्शन बी अबू मिनान इन इजिप्ट, ऑप्शन सी ओल्ड टाउन ऑफ घादमेस इन लिबिया और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑल ऑफ दीज, यानी यूनेस्को के धरोहर स्थल से मेडागास्कर के अतिसनाना के वर्षवान, मिस्र के अबू मेना और लीबिया में घादमोस का पुराना शहर को सूची से बाहर किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 3 अफ्रीकी स्थल को मुक्त किया गया है यूनेस्को के द्वारा, मेडागास्कर, मिस्र, लीबिया। संरक्षण में प्रगति यहां पर देखी गई जिसके कारण इनको बाहर किया गया है, यानी इन स्थलों पर संरक्षात्मक उपाय और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को मान्यता दी गई है। इनमें मिस्र का अबू मेना, लीबिया के सुब्रता खंडर और मेडागास्कर के रॉयल हिल्स शामिल हैं। स्थानीय सहयोग यानी स्थानीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से संरक्षण को लेकर बड़े कदम उठाए गए। वैश्विक धरोहर की रक्षा यानी यह फैसला वैश्विक धरोहर के प्रति सतत संरक्षण और संवेदनशीलता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने का एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है, यानी रिसेंटली हु हैज डेवलप्ड अ न्यू एआई सिस्टम टू डिकोड द मोशंस ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया एआई सिस्टम विकसित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने एआई सिस्टम बायो EMU-1 विकसित किया है जिसका उद्देश्य है कि प्रोटीन की गति को डिकोड करना। क्षमता की बात करें तो A1 GPU पर प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचनाएं बना सकता है। सटीकता की बात करें तो लगभग प्रयोगशाला जैसी सटीकता से भविष्यवाणी करता है। उपयोग यानी दवा खोज को तेज और सस्ता बनाने में सहायक होगा।
देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया है। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। तो अमेरिका। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो विजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, यानी हु विल द होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडिया, यानी इंडिया जो है 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। भारत 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजन होगा। श्रेणी जो इसमें राइफल, पिस्टल, शॉटगन सभी वर्ग की प्रतियोगिता होंगी। अन्य आयोजन यानी भारत 2028 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2025-26 में भी बड़े शूटिंग टूर्नामेंट आयोजित करेगा। महत्व की बात करें तो यह आयोजन ओलंपिक 2028 की तैयारी और भारत की वैश्विक खेल पहचान को मजबूती देगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। सॉरी, ये दोबारा रिपीट हो गया। ये आपको श्रीलंका में 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना की सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम क्या है। तो बघीसर से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे नियुक्त किया गया, यानी रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पेन पिंटर प्राइज 2025। ऑप्शन है बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी लैला, ऑप्शन सी शरण कुमार लाम्बले और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पायने। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की लैला को जो है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार से के लिए चुना गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। लैला को पेन पिंटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया जाएगा। सुडानी स्कॉटिश लेखक हैं जो अबरडीन स्कॉटलैंड में रहती हैं। थीम की बात करें तो प्रवास अवस्था और मुस्लिम महिलाओं के अनुभव को प्रमुखता दी गई है। द ट्रांसलेटर, मैनीरेट्स, रिवर स्प्रिट आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पुरस्कार 10 अक्टूबर 2025 को ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, यानी हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऑप्शन ए रोशनी नादर, ऑप्शन बी प्रिया नायर, ऑप्शन सी किरण मजुमदार शाह और ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि प्रिया नायर, यानी प्रिया नायर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी है। सॉरी, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट टाइम्स 100 क्रिएटर 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है, यानी रिसेंटली हु इज द ओनली इंडियंस टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट। ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन बी सुकन्या सोनेवाल, ऑप्शन सी उपल सुचाता चुआंगसरी और ऑप्शन डी आस्था पुनिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि प्राजक्ता कोहली जो है टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं। ये भी आपका सॉरी प्रजक्ता कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रजक्ता कोहली एक मात्र भारतीय हैं जो टाइम्स की 100 सूची में शामिल है। वैश्विक मंच का स्थान जो है मिस्टर ब्रिट स्टेट जैसे बड़े क्रिएटर सूची में शामिल हुए। करियर की बात करें तो यूट्यूब से इन्होंने शुरुआत किया। मिस मैच और जुग जुग जियो जैसी फिल्मों में काम किया। डिजिटल प्रभाव यूट्यूब पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी हैं इसके। सामाजिक कर्ता की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सक्रिय हैं। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां शुरू की गई है। तो ये आपको शुरू की गई है बैंकॉक में। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य आपको कौन बना है, तो ये आपको बना है उड़ीसा।
उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको पटना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित एमसीसी म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र यानी पेट्रियट्स अनावरण किए गए? यानी विच इंडियन क्रिकेटर्स पेट्रियट वाज अनवील्ड एट द एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड्स स्टेडियम इन लंदन? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी गौतम गंभीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर की जो है पेट्रियट का अनावरण लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में किया गया है। सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट को देख लेते हैं, पूछो तो जानो की बात में कि लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्थित एमसीसी म्यूजियम में अनावरण किया गया है। सम्मानित भारतीय क्रिकेटर, सॉरी ये गलत है आपका, सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की? यानी विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट ऑपरेशन कालनेमी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उत्तराखंड सरकार ने यह अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है कि फर्जी साधु संतों की पहचान और उनकी पर कार्रवाई करना। रामायण के राक्षस कालनेमी से इसका नाम लिया गया है। कार्यवाही जो है पहले 2 दिन में 159 गिरफ्तारियां हरिद्वार, देहरादून आदि से किया गया। विदेशी भी इसमें शामिल है, एक बांग्लादेशी नागरिक भी इसमें पकड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव की को राज्योत्सव घोषित किया है? यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड गणेशोत्सव एज अ राज्योत्सव? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसकी शुरुआत सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में की थी। सरकारी सहायता यानी उत्सव योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, लगभग 100 करोड़ रुपए। पीओपी मूर्ति पर छूट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति से प्रतिबंध हटाए गए हैं। सांस्कृतिक को बढ़ावा यानी मंडलों की सेना, सामाजिक मुद्दों और मराठी गौरव पर थीम रखने को प्रोत्साहित किया गया है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए सी मलेरिया से। आज का क्वेश्चन है हाल ही में पिन पेंटर पुरस्कार पे 2025 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए बानू मुश्ताक, ऑप्शन बी लीला अबू लैला, ऑप्शन सी शरण कुमार लिम्बे और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पायने। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।